अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की जो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है एक दिन तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए, तो याद रखना, सिर्फ आई लव यू कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। उसके दिल में जगह बनानी है तो पहले उसके दिमाग में जगह बनाओ, क्योंकि जहां सोच बार बार जाती है वहीं भावनाएं पैदा होती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मीठे मैसेज और सस्ते शायरी से प्यार जीतना चाहते हैं। ये वीडियो उन अडिग पुरुषों के लिए है जो खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि लड़की खुद को रोक ना पाए तुम्हारे बारे में सोचने से। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 साइकोलॉजी ट्रिक्स जो उसके जहन में तुम्हारी मौजूदगी बसा देंगी, ताकि जब तुम दूर रहो तब भी वो तुम्हारे पास होने का एहसास करे। ध्यान से सुनो, क्योंकि खेल अब दिल का नहीं दिमाग का होने वाला है, और जो इस खेल को समझ गया वो सिर्फ उसे नहीं खुद को भी जीत लेगा। साइकोलॉजी ट्रिक 1, मिस्ट्री स्कार्सिटी। मिस्ट्री बनाए रखो। हर इंसान उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो उसे तुरंत और आसानी से नहीं मिलती, और यही इंसानी दिमाग की सबसे ताकतवर प्रोग्रामिंग है, स्कार्सिटी। एक जब कोई चीज कम मिलती है तो दिमाग उसका मूल्य बढ़ा देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुकानों पर लिमिटेड एडिशन या ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक जैसे शब्द क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि स्कैर्सिटी एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो ज्यादा कीमती है, और यही सिद्धांत लोगों पर भी लागू होता है। जब कोई लड़का हमेशा ऑनलाइन में शामो सामाऊ सूत से हमेशा रेडी टू टॉक होता है तो वो उसके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाता है। प्रिडिक्टेबिलिटी बोर्डम डिसइंटरेस्ट, और डिसइंटरेस्ट वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देगी। 2, हमेशा उपलब्ध रहना सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर बार खुद मिलने की कोशिश करते हो, तो तुम उसे क्या सिखा रहे हो? कि तुम्हारी कोई अपनी दुनिया नहीं है, तुम्हारी लाइफ का सारा केंद्र सिर्फ वो है, और यहीं से उसकी रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए गिरने लगती है। एक एडिक्ट पुरुष क्या करता है? वो कभी भी इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होता। उसकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं, वर्क, हेल्थ, मिशन, पीस। वो हर बार किसी के कॉल पर नाचता नहीं, बल्कि सोचता है, क्या ये वक्त मेरा पीस वर्थ करता है? वो ये इंप्रेशन क्रिएट करता है कि मैं तुझसे बात करके खुश हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। 4 रिप्लाई में देरी का गेम। लेकिन होशियारी से यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। डीली करना रिप्लाई का मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर करने लगो। नो, यहां बात है टाइमिंग और मिस्ट्री की। उदाहरण, उसने मैसेज किया सुबह 11 बजे, तुम दोपहर 1 बजे जवाब दो। हे, अभी मीटिंग से निकला हूं, सब ठीक? उसने पूछा, क्या हम आज मिल सकते हैं? जवाब दो, आज थोड़ा टाइट है, कल शाम को मिल सकते हैं अगर तुम फ्री हो। यहां तुम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, और यहीं पर उसका दिमाग ट्रिगर होगा। क्या ये सच में इतना बिजी है? कहीं कोई और तो नहीं? मुझे कितना इंपॉर्टेंट समझता है ये। 5वीं महिला मनोविज्ञान। वह वही सोचती है जो वो महसूस करती है। पुरुष का दिमाग लॉजिकल होता है, लेकिन महिला का दिमाग इमोशनल एसोसिएटिव होता है। वो तुम्हारे मैसेज का टाइम याद रखती है, तुम्हारे सीन होने के बाद डिले में रिप्लाई को नोट करती है, तुम्हारे अचानक गायब होने को फील करती है। और जब तुम थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो तो उसका दिमाग खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। वो सोचती है क्योंकि तुम्हारा ना होना उसे महसूस होने लगता है, और वही है स्कैर्सिटी का असली असर। 6, मिस्ट्री का शस्त्र हर बात मत बताओ। एक सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लड़के करते हैं, वो अपने इमोशंस और दिनचर्या की हर बात शेयर कर देते हैं।
आज सुबह जल्दी उठा, फिर जिम गया, फिर मां से बात की। भाई, क्या तुम उसका बॉयफ्रेंड हो या पर्सनल व्लॉग चैनल? अगर हर बात बता दोगे तो उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने को बचेगा ही क्या? हाफ रिवील करो, फुल गैस करने दो। यही मिस्ट्री है। जब वो ये नहीं जानती कि तुम किसके साथ थे, क्या सोच रहे थे, तो वो गैस करती है, और गैस करना तुम्हारे बारे में सोचना। 7, स्कार्सिटी वैल्यू रिस्पेक्ट। जब कोई लड़की देखती है कि तुम्हारा समय हर किसी के लिए नहीं है, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह देते हो जो तुम्हारी इज्जत करते हैं, तब वह सब कॉन्शियसली तुम्हें हाई वैल्यू मैन मानने लगती है। और ध्यान रखना, महिलाएं उन्हीं पुरुषों को आकर्षक मानती हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है, एक्सेस लो। स्कैर्सिटी का मतलब है मैं आसानी से उपलब्ध नहीं हूं, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे मिशन से जुड़ी है। 8, स्कैर्सिटी का फॉर्मूला, 3R नियम। रिप्लाई विद पर्पस, नॉट डेस्परेशन। रिवील लिटिल, लीव हर क्यूरियस। रिट्रीट एट पीक। हर इंटरैक्शन को खुद खत्म करो, वो तुम्हारे साथ बात करे, तुम अचानक कहो अच्छा अब निकलना पड़ेगा, कुछ जरूरी है, और फिर तुम वापस ना आओ। गेस वॉट? शील बी थिंकिंग अबाउट यू द रेस्ट ऑफ द डे। 9, रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टोइक वॉरियर मार्कस ऑरेलियस। जब रोम के सम्राट थे, उन्होंने कहा था, लेट ऑनर्स बी बिजी विद गॉसिप, ए वाइज मैन म्यूज बी बिजी विद हिज इनर किंगडम। आज के जमाने में भी यही बात लागू होती है। जब तुम बाहरी वैलिडेशन से डिटैच्ड हो जाते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति से कनेक्ट होते हो, और वही पावर तुम्हारे साइलेंस को, तुम्हारे डिले को एक गूढ़ ऊर्जा में बदल देती है। 10, स्कैर्सिटी तुम्हें एडिक्ट बनाता है, और अडिगता आकर्षण का शिखर है। जब तुम खुद को नियंत्रित करना सीखते हो, तब तुम दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति हासिल कर लेते हो। तुम जब जवाब नहीं देते तो तुम कमजोर नहीं बनते, तुम महंगा बनते हो। तुम जब अपना समय हर किसी को नहीं देते तो तुम घमंडी नहीं बनते, तुम रेयर बनते हो। और इंसान रेयर चीजों को ही सोचता है, चाहता है और पकड़ना चाहता है। स्कैर्सिटी और मिस्ट्री कोई चाल नहीं है, यह तुम्हारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें मिस करे, तो तुम पहले खुद को इतना रेयर और वैल्यूएबल बनाओ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए, इस इंसान में ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं। अगर आपको ये पहली ट्रिक समझ आई हो, तो अगली ट्रिक में मैं बताऊंगा कैसे रिवर्स साइकोलॉजी से उसका माइंडसेट बदल सकते हो। नीचे कमेंट करो, मैं रेयर बनूंगा, अगर तुम सच में एडिक्ट योद्धा बनना चाहते हो। ट्रिक 2, भ्रामक इग्नोरेंस, रिवर्स साइकोलॉजी। सोचो, अगर तुम चुप नहीं होते, अगर तुम हर बार जवाब देते, हर बार तैयार रहते, तो क्या तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं। लेकिन अगर तुम निकट होकर अचानक दूर हो जाओ, वो सोचने लगेगी, इसका क्या हाल है मेरे बिना। यही है रिवर्स साइकोलॉजी, इग्नोरेंस, जो दिखती नहीं पर गहरा असर करती है। 1, साइकोलॉजी की मूल बात, रिएक्टेंस थ्योरी। जब लोग किसी चीज को खोने का डर महसूस करते हैं, तो उनके भीतर रिएक्टेंस पैदा होता है। अगर ये ना मिला तो क्या होगा? जब तुम दिखाते हो कि तुम उसके बिना भी ठीक हो, तो उसका दिमाग कहता है, मैं क्यों नहीं चाहूंगी ये बंद होना बंदर। साइंस कहती है, कंट्रोल की कमी सब कुछ सही होने से ज्यादा आकर्षक लगती है। 2, हार्ड इग्नोर ब्लॉकिंग, गोस्टिंग। यह पुराना और टॉक्सिक होता है। सॉफ्ट इग्नोर, इंटेंशनल डिस्टेंस। तुम मौजूद हो, लेकिन कीमती तरह से। तुम उसे परास नहीं करते, लेकिन उम्मीद बनाए रखते हो। 3, कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। ए, तुम शायद ही स्टेटमेंट्स।
तुम शायद ही कभी सोचती हो कि मैं भी किसी और की तरह तुम्हें मिस कर सकता हूं। यह एक सटल चैलेंज है, दिमाग में डाउट पैदा करता है। बातचीत बीच में छोड़ना, बातचीत सुधरते सुधरते जब ऊंचाई पर हो, एक सडन डिसरप्शन करो। अरे यहां मीटिंग शुरू हो गई, बाद में। इमोशन पीक पर चुप्पी से जाना, लेफ्ट अनफोल्डिंग। सी, टाइम आउट पर ध्यान। जवाब देर से दो, लेकिन ध्यान देना जारी रखो। जैसे अब चलता हूं, लेकिन मैं फिर मिलूंगा। एब्सेंस अश्योरेंस, पावरफुल ब्लेंड। 4 एग्जाम्पल सिनारियो। दिन 1, वह चीज पूछती है, तुम जवाब देते हो, दोस्ताना और स्पष्ट। दिन 2, वह हाय कहती है, तुम रिप्लाई डिले करते हो, मीठा लेकिन डिस्टेंट। दिन 3, तुम्हें कॉल आती है, तुम कहते हो बुरा नहीं पर बिजी हूं। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। 5 साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ब्रेकडाउन। तुम उसे दिखाते हो यहां हूं, लेकिन हमेशा नहीं। उसका दिमाग सर्च करता है, मैं मिसिंग व्हाट। इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, वो तुम्हारे जाने पर महसूस करती है। 6 मिस्टेक्स बचाने लायक। गोस्टिंग नहीं करो, हमेशा रिस्पॉन्सिव तो रहो। ओवरप्ले नहीं करो, बेशक सटल रखो। हर बार नहीं करो, बीच बीच में इस गेम को दोहराओ। 7 स्टोइक विजडम टाइन। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स कंपोजर। तुम अपनी शक्ति इस साइलेंस में छुपाते हो। साइलेंस इज नॉट वॉइड, इट्स प्रेजेंस। 8th स्टेप बाय स्टेप। इम्प्लीमेंटेशन प्लान। डे एक्शन 1 फ्रेंडली warm communication. 2 delay, response by 1 to 2 hours. 3 conversational peak, sudden pause. 4 reinitiate with pure purge meeting. 5 repeat cycle per adjust intensity. 9 expected results, वो तुम्हारी हालियत समझेगी, इमोशनल क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, समय पर रिएक्शन की उम्मीद करेगी। रिवर्स साइकोलॉजी उसे तुम्हारी परवाह करने की वजह मिल जाती है, क्योंकि तुम उससे परे भी हो सकते हो, पर तुम वापस आते हो। ट्रिक 3 यादगार बनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी याद उसके जहन में हर दिन घूमे, तो तुम बस उसके पास बैठो और हवा में गुदगुदी छोड़ दो, या उसे यादों के झलकियां दो। खास वक़्त, हंसी, रूहानी बातचीत। जब कोई दिन अद्वितीय हो तो वो हमेशा याद रह जाता है। यही है दूसरे से आगे निकलने की शक्ति। और 1 माइंड साइंस, इमोशनली सिग्निफिकेंट इवेंट्स। स्टैंड अलोन मेमोरीज बातें बनाती हैं, जैसे पिकनिक, कल्चरल एक्सपीरियंस, हार्ट टू हार्ट टॉक। ब्रेन डोपामिन रिलीज जब जुड़ा होता है, जो हाई इमोशन को नियंत्रित करता है। इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कंसोलिडेशन। 2 डीप बातचीत, इमोशनल क्यूज, सामान्य बातें नहीं। क्यों तुम वो वास्ता छोड़ गई? तुम्हारा बचपन आसान था? सबसे ज्यादा डर किस बात का था तुम्हें? ये कॉन्वर्जेशन विंडोज खोलती हैं, वो खोलती है, तुम सुनते हो, कनेक्शन बनता है। 3 छोटी सनसनीखेज एक्टिविटी। सूर्योदय का आउटिंग, बाइक पर मौन सफर, गो कार्टिंग, पॉटरी, लोकल आर्ट वर्कशॉप, फूड क्रॉल, अलग अलग पकवान। प्रत्येक चीज महसूस होती है, याद बन जाती है। 4 हंसी, मस्ती और साइलेंट मोमेंट्स। शेयरिंग इनसाइड जोक्स, शेयर्ड म्यूजिक प्लेलिस्ट, साइलेंट मोमेंट अंडर स्टार्स। कोई भी बात नहीं, बस प्रेजेंस। 5 एग्जाम्पल सीक्वेंस, फुल डे प्लान। टाइमिंग एक्टिविटी। सुबह 6 बजे सूर्योदय के बाद पहाड़ियों में सुबह की सैर। सुबह 7:30 पर
पिकनिक, ब्रेकफास्ट, टॉक भावनाओं में। सुबह 10 बजे स्पॉटेनियस एडवेंचर ट्रिक रक राइड। दोपहर 12:30 पर कैफे हंसी और चैट इन साइलेंस। दोपहर 3 बजे सरप्राइज गिफ्ट, एक हैंड राइटन नोट 1700। सनसेट साइलेंस, सिटिंग विदाउट वर्ड्स 1830। शॉर्ट रिफ्लेक्शन शेयर, मोटिवेशनल थॉट 6। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, साइट, टेस्ट, टच, इमोशन, memory encoding, high emotion, comfort, golden bonding formula, brain. This day was exceptional. Consciously revisits. 7. Pair with Stoic principle. Stoicism says perceive everything, पर retain only वह जो finite है और तुम्हारे लिए मैटर करता है। तुम finite टाइम उसे डेडिकेट कर रहे हो। उसमें इमर्सिव होने का मतलब है वैल्यू करना। 8. डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट। हर वाटर ब्रेक नहीं, यादगार टुकड़े बनाओ। छोटी गुड़िया भी हो सकती है, लाख में मिलती है। 9. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वो बार बार अपना नए दिन याद करेगी। सोशल मीडिया पर वह पोस्ट करती है। आपके बीच इनसाइड जोक बनता है, वह इंसान भी बन जाती है। इंटरैक्शन फ्यूचर प्रूफ्ड। मेमोरेबल मोमेंट से न सिर्फ कनेक्ट बढ़ती है, बल्कि वह कनेक्ट इमोशन मेमोरी वैल्यू का तिकड़ी बन जाती है। और फिर क्या? वो तुम्हें हर बार याद करेगी। रिश्ते की गहराई बढ़ती जाएगी। ट्रिक 4, रेसिप्रोसिटी कॉम्प्लीमेंट्स, दोगुना प्रभाव। लोग कहते हैं दिल जीत लो तो रिश्ता खुद ब खुद बन जाएगा, लेकिन समझो, दिल जीतना सिर्फ गैस बैज नहीं, दर्दनाक जड़ों से जुड़ने जैसा है। जब तुम उसकी अच्छाइयों को सच्चे दिल से पहचानते हो, उसे महसूस कराते हो, तब उसके दिमाग में रेसिप्रोसिटी या प्रतिफल देने की आकांक्षा जागती है। और जो इंसान तुम्हारी अच्छाई को उसकी भाषा में पकड़ता है, वो इंसान उसके दिल में खुद ब खुद उतर जाता है। 1. साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। रॉबर्ट चियाल्डिनी की रिसर्च कहती है, जब हमें कोई अच्छा काम मिलता है तो मन में रिपे करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है। यह तकनीक रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी ही प्रभावी है। जब तुम उसकी बात सुनते हो और उसकी अच्छाइयों को कंफर्म करते हो, तो उसका सबकॉन्शियस सोचता है, मुझे भी कुछ देना चाहिए। यह सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं, यह एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। 2. सच्चा कॉम्प्लीमेंट कैसे दें? एक कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो ईमानदारी से महसूस हो। उदाहरण, तेरा स्टाइल कमाल का है। यह जेनेरिक नहीं, यह ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में कॉन्टेक्स्ट चाहिए उसकी। इंटेलिजेंस, तुम्हारा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसकी संवेदनशीलता, जो मुश्किल से तुम समझती हो, वो एक आर्ट फॉर्म जैसी बात है। 3. हाँ, ये सुनने वाली चीज समझो। उसे महसूस कराओ कि तुम उसकी अच्छाइयों को ध्यान से सुन रहे हो। यह बात श्रोताओं की जिंदगी में गहराई डालती है, क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उसे यादगार बनाती है। तुम सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि कनेक्शन बना रहे हो। 4. रेसिप्रोसिटी ट्रिगर हाउ द माइंड वर्क्स। जब तुम कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसकी तंत्रिका प्रणाली में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है, सोशल बाइंडिंग हार्मोन। फिर दिमाग सोचता है, इसे कुछ वापस देना ही चाहिए। यह ट्रिगर होता है रेसिप्रोसिटी का। और यह सीमित नहीं, सिंगल कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए। 5. स्ट्रेटेजिक फेवर आस्किंग जपना चालू करो। मिलन या बातचीत के असर के बाद छोटे फेवर मांगना उचित समय पर। जैसे, मुझे उस किताब का टाइटल भेजना। क्या तुम मेरी प्रोफाइल फोटो पर ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकती हो? जब वह मदद करेगी तो उसके लिए कनेक्शन इंटरनलाइज हो जाएगा। मैंने उसकी मदद की।
वहीं से रेसिप्रोकेशन लूप शुरू होती है। शी विल रिमेंबर योर कॉम्प्लीमेंट, शी विल फील गुड हेल्पिंग यू। फिर वह रेसिप्रोकेट इन इमोशनल वॉल स्ट्रीट। छठा, फ्लो और टाइमिंग। कंटेक्ट मैनेजेस करना। कॉम्प्लीमेंट जल्दी में नहीं देना, फेवर मांगना भी अचानक नहीं। एग्जाम्पल टाइमलाइन: 1. चैट की शुरुआत, कॉम्प्लीमेंट। 2. डीप चर्चा, शेयरिंग थॉट्स। 3. बीच में मिजोरग फेवर। 4. बाद में एग्जिट, एक आरामदायक क्लोजर के साथ की। 7. missteps to avoid, over complimenting becomes suspicious. Asking too big favor too soon feels fake. Not intending to help yourself, reciprocity तो देखने नहीं मिलती। 8. Real life example sequence. Scenario: Imagine एक लंबी WhatsApp chat during evening. 1. तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, तुमने सच में उस पॉइंट पर गहराई से सोचा। 2. उसने थैंक्स कहा, डिस्कशन डीपन हुई। 3. पूरा डिस्कशन पीक पर पहुंचा। तुम डिले रिप्लाई देकर कॉन्वर्सेशनल सस्पेंस पैदा करते हो। 4. फिर मदद मांगते हो, क्या लिंक भेज सकती हो। 5वीं डिस्कशन फिर चलती है, क्लोजिंग विद क्यूरियोसिटी। 9. स्टोइक टाई इन। स्टोइसिज्म में वर्च्यू का अर्थ नॉट प्रेज सीकिंग, लेकिन हम प्रेज को जैसे रिकॉग्निशन भेजते हैं। इस गेम का मूल हम हिडन बेनेवोलेंस देते हैं। ये स्टोइक स्टाइल का मॉडर्न आर्टिकुलेशन है। 10वां इंपैक्ट रिकैप: कॉम्प्लीमेंट, लिसनिंग, इमोशनल अलाइनमेंट, फेवर एक्शन बेस्ड कनेक्शन, रेसिप्रोकेशन, डीपनिंग बॉन्ड विद सटल स्टोइक कंट्रोल। रेसिप्रोसिटी कॉम्प्लीमेंट्स एक ऐसा गढ़ है जहां तुम बिना दिखावटी इमोशंस के सम्मान, समझदारी और सटल पावर से बिल्ड करते हो। तुम उसे यह नहीं बोल रहे कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, जबकि तुम यह महसूस करते हो कि तुम मूल्यवान हो और उसे महसूस कराते हो। यही अडिग योद्धा की पहचान है। ट्रिक 5: एंटिसिपेशन बिल्डिंग। इंतजार बढ़ाओ। अगर तुम उसके मन में जगह बनाना चाहते हो तो बस आज की मुलाकात मत बनाओ, कल की इंतजार बनाओ। जब दिमाग को लगता है कि कुछ अनकहा, अनदेखा आने वाला है, तो इंसान का ध्यान वहीं अटक जाता है। यही है एंटिसिपेशन का साइकोलॉजिकल गेम। भाग 1: कैसे काम करता है एंटिसिपेशन। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत संरचना है। जब कोई चीज अधूरी हो या आने वाली हो तो हमारा दिमाग प्रेडिक्टिव लूप में फंस जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। मतलब अधूरी चीजें दिमाग में बार बार लौटती हैं। जब तुम उसे कुछ अधूरा, कुछ सस्पेंसफुल बताते हो तो उसका दिमाग बाकी दुनिया से हटकर तुम्हारे उस एक पल में अटक जाता है। भागान 2: डोपामिन ट्रिगर साइकोलॉजिकल हुक। जब हम कुछ एक्साइटिंग देखे के लिए वेट कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें उस चीज की तरफ बार बार खींचता है। एंटिसिपेशन कांस्टेंट इमोशनल पुल। एक प्लान्ड सस्पेंस, एक छोटा वादा और फिर उस वादे को पूरा करना। लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट स्पेस। भाग 3: कैसे करें इस्तेमाल प्रैक्टिकल ट्रिक्स। स्टेप 1: मिनी टीज स्टेटमेंट्स। कुछ दिखाना है लेकिन फेस टू फेस। तेरे लिए कुछ लाया हूं पर अभी नहीं दूंगा। इस तरह की बातें उसके मन में छोटे छोटे सवाल पैदा करती हैं। क्या है, मेरे लिए क्यों फेस टू फेस। स्टेप 2: प्लान्स का मेंशन, डिटेल्स छुपा लो।
उदाहरण, शनिवार को प्लान है कुछ हटके करने का। वह पूछेगी क्या? जवाब, सरप्राइज है, ट्रस्ट कर। इस तरह तुम इमोशनल कंट्रोल बनाते हो, क्यूरियोसिटी और ट्रस्ट दोनों। स्टेप 3, भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना। सस्पेंस ड्राई नहीं होना चाहिए, उसमें इमोशन भी हो। जैसे कहना, मुझे लगता है तुम्हें इससे बहुत खुशी मिलेगी, या तुम्हारे जैसा सोचने वाला ही समझ पाएगा इसे। इमोशनल टीज, फिजिकल टीज। भाग 4, एग्जाम्पल सिनारियो। स्टोइक स्टाइल टीजिंग सीन। तुम कॉल पर बात कर रहे हो, शाम को मिलना है। तुम कहते हो, आज कुछ बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। वह क्या है? तुम? बताऊंगा, लेकिन तब जब तुम खुद पूछोगी 3 बार। वह मुस्कुराती है और वो 3 बार जरूर पूछेगी। यही एंटिसिपेशन अपनी ऊंचाई पर होता है। भाग 5, माइंड में जगह कैसे बनती है। तुम्हारा सस्पेंस माइक्रो मूवी बन जाता है। वह उस बारे में सोचती है, उसे दोबारा याद आता है, उसका मन उस सस्पेंस में रुक जाता है। स्टोइक प्रिंसिपल, बी प्रेजेंट येट अनअवेलेबल इन पीसेस। मतलब रहो पास, लेकिन पूरी तरह ना खुलो। भाग 6, बड़ी गलतियां जो अवॉइड करनी है। गलती क्यों हानिकारक है, फुल रिवील कर देना। दिमाग में कोई लूप नहीं बचेगा। ज्यादा टीज करना, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। टाइम पर डिलीवर ना करना, ट्रस्ट टूटेगा। सस्पेंस बनेगा डर। रूल, जो कहा है वक्त पर उसे पूरा करो। सरप्राइज का वेट ट्रस्ट से चलता है। भाग 7, रिपीटिंग द पैटर्न, स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट। हर बार सस्पेंस मत बनाओ, लेकिन स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स में जरूर दोहराओ। वीक स्ट्रेटजी। वीक 1 छोटा टीज सरप्राइज, कॉफी मीट। वीक 2, नो सस्पेंस, सिर्फ डीप टॉक। वीक 3, बिग टीज, सनसेट वॉक, रिवील। वीक 4, विथड्रॉ मिस्ट्री, अगेन इंट्रोड्यूस्ड। इस पैटर्न से उसकी सोच में तुम बार बार आने लगोगे। भाग 8, एंटिसिपेशन, स्टोइसिज्म, इनर कंट्रोल। स्टोइक वॉरियर्स कभी पूरा रिवील नहीं करते। वो रहस्यमयी होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हर शब्द याद रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चूज साइलेंस व्हेन यू कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी। और यही हम कर रहे हैं। भाग 9, बोनस एंटिसिपेशन टेक्स्ट टेम्पलेट्स। तेरे लिए कुछ सोचा है, बता नहीं सकता, बस कल मिल। आज की मुलाकात बहुत अलग होने वाली है। तुम्हें तो सब पता चल जाता है, चलो ये भी ट्राई करो। अगर बता दूं अभी, मजा चला जाएगा। भाग 10, निष्कर्ष इंतजार ही असर है। जब तुम उसे उस जगह पहुंचा दो जहां वो खुद से सवाल करे, क्या होगा, तो तुम उसके ध्यान के केंद्र बन जाते हो। जब अगली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि इंतजार का अंत बन जाए, तब तुम उसके दिल में भी जगह बना चुके होते हो। याद रखो, किसी के दिल में जगह बनाना सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं होता, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से जो खामोश असर पड़ता है, वही सब कुछ बदल देता है। लड़की को तुम्हारे शब्द याद नहीं रहते, उसे याद रहती है तुम्हारी आंखों की चुप्पी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा अपने ऊपर नियंत्रण। वो तुम्हारे गिफ्ट्स या मैसेजेस को नहीं, तुम्हारे वाइब को याद करती है। तुम्हारे साथ बिताए वो पल जिनमें तुमने उसे बिना बोले ही सब कुछ महसूस करवाया था। और यही असर आता है जब तुम साइलेंस को अपनाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को जीते हो और स्ट्रैटेजी से चलते हो। अडिग योद्धा वही होता है जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी होता है। फीलिंग्स को मत दिखाओ, उनसे असर पैदा करो। अब तुम्हारी बारी है।
दिमाग से खेलो और दिल जीत लो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया हो, अगर इसमें बताई गई बातें तुम्हें सच्चाई के करीब लगी हों, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि YouTube का एल्गोरिदम भी समझे कि तुम सिर्फ देखने नहीं, सीखने आए हो। और कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिल के सबसे करीब लगा। क्या वो साइलेंस था, मिस्ट्री, या सेल्फ कंट्रोल वाला हिस्सा? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की जो आज एक मूवमेंट है एडिक्ट बनने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बनाएंगे तुम्हें ऐसा योद्धा जो बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर से अपराजेय होता है।